Assalamualaikum. Welcome back to the channel New Era Engineering and you are watching CCNA playlist. आज के प्लेलिस्ट में हम कवर करेंगे बाइनरी कन्वर्जन, सबनेट मास्क एंड CIDR. हमारे टॉपिक्स थे सबनेट मास्क, CIDR, सबनेट मास्क और क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग. ये हमें देखनी थी, बट इससे इम्पोर्टेंट है कि हम पहले बाइनरी कन्वर्जन देखें बिकॉज नेटवर्किंग का बेस जो है दैट इज बाइनरी कन्वर्जन. सो व्हाट इज बाइनरी कन्वर्जन, राइट? आपको पता होनी चाहिए कि बाइनरी कन्वर्जन क्या होता है. बाइनरी कन्वर्जन is basically representing the data. It is basically representing the data in the form of zeros and ones. अगर मैं यहां पे लिखूं बाइनरी कन्वर्जन, तो मैं यहां पे लिखता हूं इट इज द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग data into zeros and ones. तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप अपने डेटा को जीरोस और वंस के फॉर्मेट में लिखते हो. और वो जीरोस और वंस के फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं? वो जीरोस एंड वंस के फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज. कंप्यूटर लैंग्वेज, दैट इज व्हाट वी कॉल एज कंप्यूटर लैंग्वेज. तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या समझता है? जीरोस और वंस को समझता है. अब बाइनरी कन्वर्जन में मैंने आपको बोला कि इसमें डेटा को कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस, यानी कि कंप्यूटर की जुबान में इसको कन्वर्ट करना है. तो मैं यहां पे बात करूं, जब भी मैं आपके नेटवर्किंग में आपसे बोलूं कि किसी बिट को ऑन करो, जब भी मैं बोलूं किसी बिट को ऑन करो, तो उसका मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बताऊंगा. पहले तो वन का मतलब देखेंगे. तो वन का मतलब क्या होता है? वन का मतलब होता है ट्रू या ऑन, ठीक है. और जीरो का मतलब क्या होता है? फॉल्स या ऑफ, राइट. चलिए, जब भी मैं आपको बोलूं कि आप अपनी बिट को ऑन करो, तो उस टाइम पे आप वैल्यू क्या दोगे? वन दोगे. जब भी आपको मैं बोलूं कि आप इस बिट को ऑफ कर दो, तो आप वैल्यू क्या दोगे? जीरो दोगे, ठीक है. और ट्रू फॉल्स मैंने क्यों लिखा? अगर आप अपने कंप्यूटर में देखोगे, जब भी हम गेट्स पढ़ते हैं, जैसे हमारे पास और गेट्स है, नैंड गेट्स है, नॉर गेट्स है, राइट, एंड गेट्स है, तो उनमें ट्रुथ टेबल आपने देखा होगा. तो ट्रुथ टेबल में हम T और F से लिखते हैं 1 0 0 1, ठीक है. तो यहाँ पे जीरो का मतलब क्या होता है? ट्रू होता है. और सॉरी, वन का मतलब ट्रू होता है और जीरो का मतलब फॉल्स होता है. तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे नेटवर्किंग में हम इसको ऑन बोलते हैं या ट्रू बोलते हैं, ठीक है. किसी भी बिट को ऑन करने का मतलब होता है उसको वन का वैल्यू दो. किसी भी बिट को ऑफ करने का वैल्यू उसको बोलते हैं जीरो, ठीक है. किसी भी बिट को ऑफ करने को बोलते हैं, उसको वैल्यू दो जीरो. ठीक है सर जी, समझ आ गया इतना. इसके बाद बात करेंगे हम कि बाइनरी कन्वर्जन करना कैसे है. ठीक, मैंने बताया कि इट इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा इनटू जीरोस एंड वंस. ये डेटा किस फॉर्मेट में हो सकता है? ये डेटा हमारे डेसिमल फॉर्मेट में होता है, ठीक है. इस डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, ठीक है. और इस बाइनरी को वापस कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में. इतना एटलीस्ट आपको आना चाहिए. तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. तो जब मैंने आपको बोला था, अगर आपको याद होगा, जब हमने IPv4 पढ़ा था, तो IPv4 में हमने पढ़ा था कि हमारा IPv4 एड्रेस जो होता है 32 बिट्स का होता है, और उसको डिवाइड किया गया था किसमें? 4 ऑक्टेट्स में. 4 ऑक्टेट्स में, जिसमें हमारा एक ऑक्टेट होता है कितने बिट्स का? 8 बिट्स का. ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8, यानी कि टोटल हमारे 32 बिट्स का IP एड्रेस होता है. तो बाइनरी कन्वर्जन में भी हम यहां पे देखेंगे कि 8 बिट्स का हम यूज करेंगे, राइट. तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं. एग्जाम्पल्स, अगर मैं आपको एग्जाम्पल में बोलूं, मेरे पास डेटा है 7 है, ठीक है. तो इस
7 को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, राइट। मेरे पास डेटा है 42, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मेरे पास डेटा है, चलो उसके बाद देखते हैं। अभी 7 और 42 को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, लेट्स से 7। तो 7 का बाइनरी क्या होगा? मैंने आपको बताया कि 8 बिट्स का यूज करो। कितने बिट्स का? 8 बिट्स का यूज करो। वो कैसे यूज करोगे आप? तो आपको सीक्वेंस ऐसे लिखनी है, 1 का डबल होता है 2 का डबल होता है 4 का डबल 8 का 16 का 32 का 64 और 64 का 128। बताओ कितने बिट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बिट्स हमारे आ गए। अब सर 7 बताइए कि 7 का वैल्यू क्या होगा? ये 7 हमारा डेसिमल डेटा है, ये हमारा डेसिमल डेटा है। और इस डेटा को बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा? जीरोस और वंस के फॉर्मेट में इस 7 को कैसे लिखा जाएगा? तो कैसे लिखेंगे? देखो 128 तो बड़ा है, ठीक है, 7 से बड़ा है, तो 128 को छोड़ दो। 64 भी बड़ा है 7 से, इसको भी छोड़ दो। 32 भी बड़ा है, इसको भी छोड़ दो। 16 भी बड़ा है और 8 भी बड़ा है, ठीक है। तो यहां तक हम कुछ नहीं करेंगे। अब हमें ऐड करना है, नंबर्स के कॉम्बिनेशंस को ऐड करना है ताकि हमें वैल्यू आए 7। तो हम किसको ऐड करेंगे? देखो 8 तो बड़ा है, बाकी क्या बचा? 4 2 और 1। अगर मैं 4 + 2 + 1 करूं तो वैल्यू क्या आएगा? 7। चलिए 7 आ गया बराबर, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है बाइनरी कन्वर्जन में? आपको इन बिट्स को जिनका कॉम्बिनेशन बना के आपने उस इक्विवेलेंट नंबर के बराबर वैल्यू बनाया है, तो इन कॉम्बिनेशंस को आपको ऑन कर देना है। यानी कि इस बिट को आपको ऑन करना है, इस बिट को भी आपको ऑन करना है और इस बिट को भी आपको ऑन करना है। 4 2 और 1 को आपको ऑन करना है। और मैंने ऑन का मतलब क्या बोला था? उसको वैल्यू दो 1 एंड रेस्ट जो आपका बचता है उसको वैल्यू दो 0। तो इसको वैल्यू क्या देंगे? 4 के बाद यहां पे 1, इसको ऑन कर दो। 2, इस बिट को भी ऑन कर दो। 1, इस बिट को भी ऑन कर दो और बाकी को 0। तो क्या है बाइनरी ऑफ 7? तो ये है बाइनरी ऑफ 7। तो 7 का बाइनरी क्या है? जीरोस और वंस के फॉर्मेट में, तो वो ये है। और अब स्टार्टिंग जीरोस को ओमिट कर सकते हो क्योंकि स्टार्टिंग जीरोस का कोई मतलब नहीं होता है, तो आप 111 भी लिख सकते हो। 111 क्या होता है? इट इज बाइनरी ऑफ 7, बाइनरी ऑफ 7, ठीक है। तो इस तरह से हम बाइनरी कन्वर्जन करते हैं। 7 का बाइनरी होगा 111। कैसे निकाला हमने? सर हमने सीक्वेंस ली नंबर्स की, 8 बिट्स का नंबर लिया, 1 2 4 8 16 32 64 और 128। सर उसमें से हमने क्या किया? उसमें से हमने कॉम्बिनेशन एक बनाया जिससे हमारा वैल्यू 7 निकले। कॉम्बिनेशन अगर हम 128 लेते बड़ा होता, 64 भी बड़ा, 32 भी बड़ा, 16 भी बड़ा और 8 भी बड़ा हो जाता। रेस्ट हमारे पास बचे 3 नंबर 4 2 और 1। तो इनको हमने जब ऐड किया वो 7 वैल्यू दिखा रहा है, तो हम इन तीनों को ऑन कर देंगे, ठीक है। ऑन करने का मतलब होता है 1 की वैल्यू हम इनको प्रोवाइड करेंगे और रेस्ट जो है उनको 0 देंगे। अब अगर इनको 1 की वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो इसके नीचे सीधे 1 लिख देंगे, इसके नीचे भी 1 और इसके नीचे भी 1 एंड रेस्ट हमारे जीरोस है। तो 0 0 0 0 0 कितने 0 है? 5 टाइम्स 0 111। ये हमारा बाइनरी कन्वर्जन ऑफ 7 है। पहले जीरोस को आप ओमिट कर सकते हो क्योंकि पहले जीरोस का कोई मतलब नहीं होता है। तो 111 इज द बाइनरी ऑफ 7 फाइनली। अब बाइनरी ऑफ 7 निकल के आ गया, ठीक है। अब अगर मुझे यही 111 को वापस डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो मैं उसको कैसे कन्वर्ट करूंगा? तो 7 का बाइनरी मुझे क्या निकल के आया? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि 7 का बाइनरी मुझे निकल के आया है 111। अगर मैं 111 को वापस 7 में कन्वर्ट करूं तो कैसे करूंगा कन्वर्ट? मेरे पास अब बाइनरी नंबर है, मेरे पास अब बाइनरी नंबर है और उसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मैं सीधे ये सीक्वेंस फिर से लिखूंगा 1 2 4 8 16 32 64 128 और यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 111 की वैल्यू दूंगा। बाकी रेस्ट क्या है? कुछ नहीं है। जो बाकी तो मेरे जीरोस है। तो अब इसका डेसिमल कैसे निकल के आएगा? आपको यहां पे सिर्फ ऐड करना है उन नंबर्स को जो ऑन है, जिनका वैल्यू 1 होगा, जो बिट्स ऑन होंगे उनको ऐड करो, आपको अपना नंबर मिल जाएगा वापस, ठीक है। ये 0 है, इसके साथ कुछ नहीं, इसके साथ भी कुछ नहीं, इसके साथ भी कुछ नहीं,
चलिए यहाँ तक कुछ नहीं। अब ये बिट ऑन है, 4 वाली बिट ऑन है, 2 वाली बिट भी ऑन है और 1 वाली बिट भी ऑन है। तो इन तीनों को ऐड करो, 4 + 2 + 1 क्या आता है 7। चलिए बाइनरी कन्वर्जन हो गया। 7 का बाइनरी हमने देख लिया, 111 है इसका बाइनरी कन्वर्जन। और 111 का बाइनरी क्या है, वो 111 का क्या है, इसका बाइनरी सॉरी इसका डेसिमल है, इसका डेसिमल है क्या है, इसका डेसिमल वैल्यू है 7। चलिए बाइनरी कन्वर्जन हो गया। चलिए जी अब बात करते हैं फाइंड द बाइनरी ऑफ 42। चलिए 42 का बाइनरी निकालते हैं। 42 का बाइनरी कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो अपनी सीक्वेंस फिर से 1 2 4 8 16 32 64 128 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बिट्स आ गए बराबर 42। 42 वैल्यू कैसे आएगी? देखो सबसे पहले तो 128 बड़ा है 42 से, इसको छोड़ दो। 64 भी बड़ा है, इसको भी छोड़ दो। 32, हाँ 32 को ले सकते हैं, इस वैल्यू को 1 कर दो। ठीक है, हमारे पास क्या वैल्यू आया? 32 आया फिलहाल। और अब कितना है हमारे पास, और कितना हमें ऐड करना है? 32 + 10 होता है 42, तो हमें और 10 ऐड करने हैं। 16 तो नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ज्यादा हो जाएगा, हमें सिर्फ 10 ऐड करने हैं। तो 8 और 2 को ऐड कर देते हैं, 8 को भी 1 2 को भी 1 वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, तो 8 को और 2 को ऐड किया मैंने। 32 + 8 कितना होता है? 40 होता है। 40 + 2 42 होता है। इनको ऑन कर देंगे एंड रेस्ट ऑफ द बिट्स क्या करेंगे? ऑफ कर देंगे, उनको 0 वैल्यू देंगे। तो 0 0 0 0 एंड 0। तो क्या निकल के आया इसका बाइनरी? सो बाइनरी ऑफ 42 इज क्या है? बाइनरी 0 0 1 0 1 0 1 0। पहले दो जीरोस को ओमिट कर सकते हो, इनका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये आपका बाइनरी निकल के आया, ये आपका बाइनरी। तो वापस अगर करोगे सेम मेथड से आपको इसको वापस करना है। ठीक है, अब बात करते हैं आईपी एड्रेस की, आईपी एड्रेस को कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए जी अभी बात करते हैं, चलिए लास्ट वाला इसका सॉल्व करते हैं बाइनरी वाले का। ठीक है, एक आईपी एड्रेस का बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है? तो हमारे पास एक आईपी एड्रेस है 192.168.1.1 जो कि हमारे पास कितने बिट्स का है? 32 बिट्स का है, 32 बिट्स का हमारे पास ये आईपी एड्रेस है। और इस आईपी एड्रेस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे अपने बाइनरी में, यानी कि जीरोस और वंस के फॉर्मेट में इसको कैसे चेंज करेंगे? अभी कितने ऑक्टेट्स में है? 1 2 3 और 4 ऑक्टेट्स में है ये। ठीक है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, पहले 192 को कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद 168 को कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद 1 को और उसके बाद 1 को, उनको मिलाएंगे, उनको एंड पे एडअप करेंगे और हमें क्या निकल के आएगा? रिजल्टेंट बाइनरी कन्वर्जन ऑफ 192.168.1.1। 192 की अगर बात करें, देखिए सबसे पहले तो आपको सीक्वेंस सेम रहेगी। ठीक है, यहां से मैं रफ के लिए डाल देता हूं, सीक्वेंस तो सेम रहेगी। सीक्वेंस क्या रहेगी? 1 2 4 8 16 32 64 और 128। सबसे पहले सर किसका करेंगे? हम करेंगे 192 का कन्वर्जन। 192 का कन्वर्जन कैसे होगा? सिंपल, 128। अच्छा, मुझे कोई भी कॉम्बिनेशन बताओ जिससे 192 निकलता है। अगर मैं 128 को प्लस करता हूं कितना? 64, तो कितना आता है मेरे पास? 192 आता है। चेक कर लो, 192 आएगा। ठीक है, तो 128 को जब हम 64 एड अप करेंगे तो वहां पे 192 निकलेगा। तो मैं इस बिट को ऑन कर देता हूं, इस बिट को ऑन कर देता हूं एंड रेस्ट ऑफ द बिट्स क्या करेंगे? रेस्ट बिट्स ऑफ कर देते हैं, यानी कि जिनका वैल्यू आएगा 0। तो इसको मैं ऑन कर दूंगा, इसको मैं ऑन कर दूंगा, रेस्ट ऑफ द बिट्स 1 2 3 4 5 6। चलिए बाइनरी निकल के आया 192 का। क्या बाइनरी है? 1 1 और 6 टाइम्स 0। यहाँ पे जीरोस ओमिट नहीं होंगे क्योंकि इससे पहले 1 है, तो ये इसका बाइनरी कन्वर्जन रहेगा। उसके बाद हमारे पास है 168 का बाइनरी कन्वर्जन क्या रहेगा? सेम सीक्वेंस, ऊपर सीक्वेंस बनी हुई है। तो 168 हम कैसे निकालेंगे? 168 के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो 128 लेंगे। 128 को हम कितना प्लस कर सकते हैं? अगर हम इसको 64 ऐड करते हैं, 128 को अगर हम 64 ऐड करते हैं तो वो कितना बनेगा? 192 बनेगा, यानी कि हमारे 168 से वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो अगर 32 को ऐड करते हैं तो क्या होता है? 32 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 0। ठीक है, और 2 हो गया, 5 + 1 हो गया 6 और यहाँ पे 160। तो हमें 168 चाहिए, 160 तो हमारे पास आ गया। तो
इसको हम और ऐड करते हैं, 128 को 32 ऐड करने से हमें मिलता है 160। तो हम इसको और क्या ऐड कर सकते हैं, 128 को भी हमने ऐड कर दिया, ठीक है, इसके साथ हमने 32 को ऐड कर दिया, 128 के साथ हमने 32 को ऐड कर दिया और हमें 160 मिला। 8 और चाहिए क्योंकि 168 है हमारा रिजल्टेंट, तो इस 8 को भी सिलेक्ट करेंगे। सो 128 प्लस 32 प्लस 8 कितना आएगा हमारे पास, तो हमारे पास टोटल रिजल्टेंट निकल के आएगा 168। ठीक है, तो चेक करते हैं, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 2 18, 8 1 कैरी आ गया, 3 प्लस 2 5 और 1 6 आ गया और 168 हमारे पास आ गया फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पे बात करेंगे तो हमने किस किस बिट को ऑन किया, 128 को ऑन किया, 32 को ऑन किया और 8 को ऑन किया, बाकी रेस्ट ऑफ बिट्स विल बी 0। तो 128 को ऑन करो, 64 और 32 को ऑन करो और 8 को ऑन करो, रेस्ट ऑफ द बिट्स विल बी 0 0 और 0। चलिए जी, बाइनरी कन्वर्जन ऑफ 168 भी निकल गया। उसके बाद बाइनरी कन्वर्जन ऑफ 1 क्या आएगा, 1 का 1 ही आएगा क्योंकि एक ही बिट ऑन करनी है, ये वाली बिट ऑन करो, बाकी सारे 0। ठीक है जी, और फिर से एक और 1 है हमारे पास क्योंकि 192 का भी निकाला, 168 का भी निकाला, 1.1, इस 1 का भी सेम ही आएगा, 0 0 0 0 0 और 1। तो रिजल्टेंट अगर मैं बताऊं कि 192.168.1.1 का मुझे बाइनरी क्या निकल के आ रहा है, इसका बाइनरी क्या निकल के मुझे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इसका जो बाइनरी है वो क्या है, वो ये है कि वो है 192.168.1.1 का बाइनरी मेरे पास क्या है। पहले ये लिखेंगे ऊपर वाला 2 टाइम्स 1 और 6 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 0 डॉट करेंगे, हमारा पहला ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दूसरे ऑक्टेट में है हमारे पास 1 0 1 0 1 0, ठीक है, 1 0 1 0 1 0, ठीक है, और 2 zeros है हमारे पास और ये दूसरा ऑक्टेट हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 का क्या आएगा, 1 का हमारे पास आएगा 0 0 3 4 5 6 7 और 1 ऐसे, ठीक है। अगर इनको ओमिट करना चाहो तो इनको ओमिट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 और इसको 1 लिखो, ठीक है। तो हमारे पास कितने ऑक्टेट्स आए, 8 बिट के ऑक्टेट आए, इसमें हमारे 8 बिट्स है, इसमें भी हमारे 8 बिट्स है, इसमें हमारे 8 बिट्स है और इसमें हमारे 8 बिट्स है, टोटल हमारे 32 बिट्स है। तो हमारे 32 के 32 बिट्स आ गए बाइनरी कन्वर्जन में। तो अगर आपसे कोई बोले कि इस आईपी एड्रेस का बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा, तो वो ये होगा इसका बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। चलिए जी, बाइनरी कन्वर्जन आपको अब समझ आ गया। आप, मुझे लगता है आप किसी का भी बाइनरी कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है। 192 हो, 168 हो, ठीक है, 1 डॉट कुछ भी हो, आप बाइनरी कन्वर्जन कुछ भी रहे। अगर यहाँ पे 1.0 भी आ जाए तो लास्ट वाला आपको ऑक्टेट 0 कर देना है, यहाँ पे 0 कर देना है और ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू आर क्लियर विद द बाइनरी सेक्शन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको आगे वीडियोस के अपडेट्स आते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।